बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे लहू लहू गजा की, जहां इसराइल की सेहोनी रियासत ने अस्पताल पर फजाई हमला किया है। अस्पताल पर हमले में 1500 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। शोहदा में मरीज, बच्चे, खवातीन और अस्पताल अमला भी शामिल है। धमाके से अस्पताल का बड़ा हिस्सा तबाह हो चुका है। इसराइल की जानिब से गजा में जारी बमबारी में शोहदा की तादाद 4000 से तजावुज कर गई है। इसराइल हमलों में अब तक 116 से जायद तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया जा चुका है। इसराइल ने दरिंदगी की तमाम हदें पार कर दी। गजा के अस्पताल पर सयूनी फौज ने बम बरसा दिए। देखते ही देखते 1500 से जायद फलस्तीनी मिनटों में लुकमाए अजल बन गए। शोहदा में ज़ेरे इलाज मरीज, बच्चे, खवातीन और अस्पताल के अमले की बड़ी तादाद शामिल है। अस्पताल पर फिजाई हमले के बाद दिलखराश मनाजिर देखने में आए। लाशों के ढेर पर वजारत सेहत फलस्तीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त हर तरफ लाशें ही लाशें थी। वजारत सेहत ने सनसनीखेज इंकशाफात करते हुए बताया कि आलमी कवानीन के मुताबिक कि रेड क्रॉस को दी गई अस्पताल की लोकेशन इजराइल को दी गई, जिसके बाद अस्पताल पर हमला हुआ। इसराइली हमलों में अब तक 116 से जायद तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया जा चुका है। 50,000 हामिला खवातीन की भी अस्पतालों तक रसाई बंद है। सयूनी रियासत ने गजा के पनाहगुज़ीन कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी हमला किया है। गजा में अस्पताल पर इसराइल के फजाई हमले ने इंसानियत को शर्मा दिया। दुनिया भर में गजा में अस्पताल पर इसराइल के फजाई हमले को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि इंसानी क़वानीन में सेहत की सहूलियात के और इन्हें निशाना नहीं बनाया जा सकता। रूसी वजारत ख़ारजा ने कहा है कि अगर इसराइल इस हमले में मुलव्विस नहीं है तो वो इसकी सैटेलाइट तस्वीर लाजमी जारी करे। इसराइल के गजा में अस्पताल पर फजाई हमले के बाद दुनिया भी यक ज़बान हो गई। मिस्र और तुर्किया के सदर रजब तैयब उर्दुआन और कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो की जानिब से अस्पताल पर इसराइली हमले की पुरजोर अंदाज़ में मज़म्मत की गई। सऊदी अरब ने इसराइली हमला घिनौना जुर्म करार दे दिया। ईरान की तारीख में पहली बार हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े मुबारक पर सियाह परचम लहरा दिया गया। कतर ने नाजायज़ रियासत पर सवार जंगी जुनून पर गहरी तशवीश का इजहार किया। रूस और मुत्तहिदा अमारात ने गजा के अस्पताल पर हमले के बाद अक़वाम मुत्तहिदा से जनरल असम्बली का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। रूस ने गजा के अस्पताल पर इसराइली बमबारी को जुर्म और गैर इंसानी फ़ेल करार दिया है। गजा में जारी इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में एहतजाज तेज हो गया। गुज़िश्ता रात अस्पताल पर हमले और 1000 से ज़ायद अफराद के कत्ल के खिलाफ टांग, आज़ाद कश्मीर और सिंध में मुजाहरे शुरू हो गए। मुजाहिरीन ने इसराइल के खिलाफ फलक शगाफ नारेबाजी भी की। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ्फराबाद में गजा के अस्पताल पर इसराइली फौज के बदतरीन फिजाई हमले के खिलाफ एहतजाज किया गया। शहरियों ने गजा के नहत्ते अवाम पर हमलों के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। फ़लस्तीन के परचम उठाए कश्मीरी मुजाहिरीन ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के गेट तक मार्च किया। उज़ैर अहमद गजाली का इसराइल मुखालिफ मुजाहरे से खिताब में कहना था, इसराइली फौज गजा के शहरियों पर ममनुआ फॉस्फोरस बम बरसा रही है। दुनिया इस दहशतगर्दी का नोटिस ले। टांक में जमीयत उलमा इस्लाम फ़ी के ज़ेर एहतमाम फ़लस्तीन के हक में और इसराइली मज़ालिम के खिलाफ रैली निकाली गई। मुजाहिरीन का कहना था, इस्लामी दुनिया को फ़लस्तीन की आज़ादी और गजा में इंसानी बहरान के खात्मे के लिए एक होना होगा। सूरत में आलमी तौर पर मुसलमान निकली पौंदा। दादू की तहसील मेहड़ में शहरियों ने 2 किलोमीटर पैदल रैली निकालकर एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था, मजलूम फ़लस्तीनी मुसलमानों की तवज्जो के मुस्तहिक हैं। गजा में अस्पताल में इसराइली हमले में बड़ी तादाद में इंसानी जानों के नुकसान पर सखर में एहतजाज शुरू कर दिया गया। माँ शीरखार बच्चों के अलामती जनाजे लिए सड़कों पर निकल आईं। मजीद बताएंगे फैसल आराई। जी बिल्कुल, फ़लस्तीन में इसराइल की जानिब से जारी जुल्म और सितम और बर्बरियत के ख़िलाफ़ जो है सखर में भी जमात इस्लामी की हल्का ख़वातीन की जानिब से जो है फ़लस्तीन से इजहार यकजहती करते हुए एहतजाजी रैली निकाली गई है। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं जो फ़लस्तीन मुसलमान बहन भाइयों से इजहार यकजहती कर रहे हैं। बात करते हैं रैली में शरीक जो है ख़वातीन से। बताइए कि क्या कहेंगे। फ़लस्तीन जो है हमारी अंबिया की सरज़मीन है। इस सरज़मीन की बका हमारे ईमान का हिस्सा है
اور اس کے علاوہ ہم عالمی میڈیا کو بھی خبردار کرنا چاہتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں بچوں کو نہتے بچوں کو زخمی کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، خواتین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے، ان کو تحفظ دیں۔ جی بالکل، خواتین شرکا کی جانب سے بھرپور مطالبہ ایک ہی کیا جا رہا ہے کہ فلسطین کو جو ہے آزادی دی جائے، اور ریلی جو اس وقت قاسم پارک سے نکالی گئی ہے جو کہ مختلف شاہراہوں سے ہوتی ہوئی سکھر پریس کلب پر پہنچ کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی۔ جی خبریں اور بھی شامل کریں گے، لیکن ابھی ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ عدالتی استفسار پر وکیل امجد پرویز نے بتایا کہ ابھی اشتہاری کا سٹیٹس ہے، لیکن عدالتی فیصلے موجود ہیں، سرنڈر کرنے کے لیے پروٹیکشن دی گئی۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ نواز شریف واپس آنا چاہتے ہیں تو آنے دیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ضلع خیرپور میں اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے فنڈز میں 3 سال کی بے قاعدگی کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو 19 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں، زمزم سعید نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ زمزم بتائیے گا، تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے؟ جی دیکھیے، ضلع خیرپور میں اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے فنڈز میں 3 سال کی باقاعدگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کرتے ہوئے متعلقہ افسران کو 19 اکتوبر کو طلب کر لیا ہے۔ اینٹی کرپشن کراچی کی جانب سے ڈائریکٹر ایلیمنٹری سیکنڈری اینڈ ہائر سیکنڈری اسکول محکمہ اسکول ایجوکیشن سکھر ریجن کو ایک مراسلہ بھی ارسال کر دیا گیا ہے۔ ضلع خیرپور میں پچھلے 3 برسوں میں اسکول مینجمنٹ کمیٹی کے فنڈز میں باقاعدگیاں کی گئی ہیں۔ مراسلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ 3 برسوں میں ایس ایم فنڈز میں کتنی رقم مختص کی گئی تھی اور کتنی رقم خرچ کی گئی یہ بتایا جائے۔ ساتھ ہی متعلقہ افسران کو ریکارڈ کے ساتھ 19 اکتوبر کو ڈائریکٹر انکوائری محکمہ اینٹی کرپشن کراچی کے سامنے پیش ہونے کا بھی حکم دیا۔ متعلقہ افسران کو 19 اکتوبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ زمزم سعید ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں، آپ کا شکریہ۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے GTV نیوز۔